स्वागत है दोस्तों आपका KR एग्जाम क्रैकर्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए लेके आए हैं टेट और सीटेट 2023 के लिए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से होगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेरणा अभिप्रेरणा। इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रेरणा अभिप्रेरणा क्या होती है, इससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो सही आंसर है दोस्तों ए, प्रेरणा कहलाती है। ये जो दिया गया था ये गुड्स के अनुसार दिया गया था, ये उनकी डेफिनेशन है गुड्स की, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। कह रहा है प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रण करने या नियमित करने की प्रक्रिया है, ये गुड के अनुसार है। तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रण करने की नियमित प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम दे सकता है, तो आप मारेंगे गुड के अनुसार। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने पर, कोई उद्दीपन आप निरंतर दे रहे हैं किसी को, उससे व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। दोस्तों सही आंसर इसका डी है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। जो अस्थायी परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, कह रहा है अभिप्रेरणा एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अभिप्रेरणा एक क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि आवश्यकता से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। यदि आपकी आवश्यकता नहीं होगी तो आपके अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी, और इसलिए यदि आवश्यकता है तो अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी, और आवश्यकता पूर्ण होने पर अभिप्रेरणा शांत हो जाती है। कहने का मतलब यदि आपकी आवश्यकता पूरी हो गई है तो आपकी अभिप्रेरणा भी शांत हो जाएगी। इसलिए अभिप्रेरणा एक क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा में उपलब्ध कराता है। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? ये एक अभिप्रेरणा होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा नहीं, अभिप्रेरणा होती है। DSSC में ये क्वेश्चन आ चुका है, सीटेट में भी आ चुका है दोस्तों, देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, कह रहा है अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए क्या करता है? बाध्य करता है एवं उस क्रिया को विशेष दिशा में उपलब्ध कराता है। उस प्रक्रिया को क्या करता है? एक विशेष डायरेक्शन में उपलब्ध कराता है। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लीजिए। कह रहा है खाली स्थान बनना आपको प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्था को संबोधित करती है। सही आंसर दोस्तों क्या है इसका? बी, भावनात्मक। तो देख लीजिए आप क्या है, सही आंसर है बी, भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्था को संबोधित करती हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने, कह रहा है दोस्तों भावनात्मक या संवेगात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्था को संबोधित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। तो एक आंतरिक बल क्या होता है दोस्तों? प्रेरक होता है। क्या होता है? प्रेरक। सही आंसर ए है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने, कह रहा है राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका जो आंतरिक बल उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, प्रेरक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? प्रेरक के रूप में। अब प्रेरक क्या होता है? प्रेरक वह उद्दीपक है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरक क्या होता है? एक लक्ष्य होता है जो व्यक्ति को, प्रेरक क्या होता है? एक उद्दीपक है, प्रेरक एक उद्दीपक है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 6, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। सही आंसर है डी, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जो प्रेरणा है वो क्या है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला। यदि आपके अंदर रुचि उत्पन्न करनी है, आपको इंटरेस्ट जगाना है, तो आपके अंदर प्रेरणा डेवलप करनी होगी। तो कह रहा है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो प्रेरणा एक रुचि उत्पन्न करने की कला है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं,
प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति क्या होती है, तीव्र होती है। मतलब प्रेरणा में मोटिवेट करती है किसी काम को करने के लिए। इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि ये किसने कहा था कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला किसने कहा था, थॉमसन ने कहा था। जो प्रेरणा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला किसने कहा था, थॉमसन ने कहा था। थॉमसन का स्टेटमेंट है कि जो प्रेरणा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है, एक कला है। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए 7th का क्या होगा। प्रेरणा खालिस्तान एक स्थिति है। क्या है प्रेरणा, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। प्रेरणा क्या है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक स्थिति है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आपके सामने, कह रहा है प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण एवं संचालन से संबंध रखती है। यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य करती है। जो प्रेरणा होती है वो क्या होती है, एक आंतरिक शक्ति है जो कि हमें विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है। ये व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावनात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से संबंधित होता है। क्या होता है, जो भावनात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। आपको एक्सप्लेनेशन दोस्तों समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे ऐसे ही क्वेश्चनों का बेहतरीन मैं कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हो सकेगा। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह से प्रभावित करता है। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो दोस्तों सही आंसर है ए, किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है, वही दोस्तों क्या है, प्रेरणा है। तो प्रेरणा को सबसे अच्छी तरीके से कथन ये स्टेटमेंट वेरीफाई करता है या उसको संतुष्ट करता है, प्रेरणा को सेटिस्फाई करता है, जो कहता है किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है, वही क्या है, प्रेरणा। तो सही आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे। कह रहा है प्रेरणा एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण एवं संचालन से संबंध रखती है। ये किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है जो व्यवहार को उत्तेजित करती है और निर्देशित करती है और बनाए रखती है। ब्लेयर प्रेरणा के बारे में, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक दो बार आप समराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे लिख के, तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकते हैं। कह रहा है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों को निर्देशित करती हैं। वो क्या होती है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा होती है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कलेक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही शानदार तरीके से हो सकेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और आप हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली रूप से आप अच्छा स्कोर गेन करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।